हमले से यूक्रेन में तबाही मच गई है। हर तरफ लोग दर्द में चिल्लाते नजर आ रहे हैं। इसी डरावने माहौल के बीच शुक्रवार को राजधानी स्थित दोनों देशों के दूतावास के बाहर लोगों ने भीड़ लगा दी। ये लोग वही माता पिता थे जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन सभी की बस एक ही मांग थी कि कैसे भी करके उनके बच्चों को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जाए। इस तरह के हालातों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों दूतावासों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दूतावासों के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जा रहे हैं। अब पूरी जांच के बाद ही लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है। शुक्रवार सुबह बसंत विहार स्थित यूक्रेन के दूतावास पर छात्रों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शन करने वालों की संख्या करीबन 300 थी। इसके बाद कड़ी सुरक्षा लगाने पर परिजन दूतावास तक तो नहीं पहुंच सके, पर सभी की आंखों में दर्द सा था। यह परिजन दूतावास के अफसरों से यह गुहार लगाने पहुंचे थे कि रूस अगर बमबारी बंद कर दे तो भारतीय छात्रों को वहां से निकाल लिया जाए। यूक्रेन की बात करें तो वहां के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। वहां के बैंक बंद हो चुके हैं, साथ ही बाजारों में खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। ऐसे में वहां फंसे बच्चों को स्थानीय मदद भी नहीं मिल पा रही है। रूसी दूतावास पर प्रदर्शन कर रहे प्रमोद कुमार ने बताया कि उनकी बेटी यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसी हुई हैं, जो कि यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची ने मुझे यूक्रेन के हालात बेहतर नहीं बताए हैं, लेकिन मेरी बच्ची बंकर में छुप कर बैठी हुई है और बाहर लगातार धमाके हो रहे हैं। बेटी को कभी दिन में तो कभी रात में ब्रेड ऑमलेट खाकर गुजारा करना पड़ रहा है और 2 दिन से मेरी बात भी नहीं हो पा रही है। आप महसूस कर सकते हैं इन बच्चों के माता पिता पर हर पल क्या बीत रही होगी, वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। वहीं एक दूसरे अभिभावक रविंद्र कुमार ने हताश होते हुए कहा कि यूक्रेन दूतावास खुद अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं तो भारतीय बच्चों की क्या मदद कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में उनका बेटा राजेश 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वहां के हालातों के चलते फुटपाथ पर घूम रहा है। उनके बेटे ने अपने पिता को बताया कि यूक्रेन में एयर स्ट्राइक होने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है और तमाम बाजारों में खाने की चीजें भी खत्म होने लगी हैं। हालांकि भारत इन छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के प्रयास में लगातार सक्रिय है। आपको बता दें, 470 छात्रों के पहले बैच को यूक्रेन से निकाल लिया गया है और वे रोमानिया पहुंच गए हैं। अन्य फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी प्रयास लगातार जारी हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये हल निकाला गया है।